मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। शौकत अली ने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को नकली हिंदू बताया। उनके जो अतीत थे वो मुसलमान थे, बाद में सब चोरी किया हुआ माल है। हजरत आदम सलाम यही से इंसान की शुरुआत हुई। धीरेन्द्र शास्त्री को खुद सनातन का मतलब नहीं पता। शौकत अली ने सनातन का मतलब समझाते हुए कहा, सनातन का मतलब है जो सीधे आसमान से नीचे उतरकर आया है, वो सनातनी है। उनको खुद चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले सनातन का मुझे अर्थ बता दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन के माने हिंदू होता है या हिंदू के माने सनातन होता है? पहले वो मुझे ये बता दें कि सनातनी बोलते किसको। सनातन धर्म उसको, सनातन धर्म उसे कहते हैं। सनातन मतलब सीधे आसमान से उतरा हुआ धर्म जो है वही सनातन है। अब अगर उन्हें चारों वेद का ज्ञान है तो अपने उस वेद में वो पढ़ ले कि अल्लाह का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके वेद में है या नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अगर द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी हैं तो गुरुकुल में उनका एडमिशन है, वरना उनका एडमिशन गुरुकुल में नहीं है। मिश्रा, शुक्ला, इन लोगों का एडमिशन नहीं है। और जो वहाँ वेद गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं और बाहर जो वेद बिकते हैं, दोनों में अंतर है। पहले उसको पढ़ करके देख लेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शौकत अली ने कहा कि जिस दिन AIMIM यूपी में ताकत में आएगी, उस दिन मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे और यूपी को हैदराबाद बना देंगे। इस बयान पर सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। अब कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज ने भी शौकत अली की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने ठीक कहा है। इस्लाम धर्मगुरु मदनी साहब ने भी यही कहा था कि हम सब आदम मतलब मनु की औलादे हैं। आदम का मतलब मनु महाराज, सब एक ही हैं। हम सब मनु महाराज की पीढ़ियां हैं। 200 करोड़ वर्ष पुरानी परंपरा है। 1400 ईसा पूर्व इस्लाम आया, 2000 ईसा पूर्व क्रिश्चियन आया और 3000 ईसा पूर्व यहूदी हो गए। कुछ ब्राह्मण समाजी हो गए और कुछ आर्य समाजी हो गए। पथ बदलते रहते हैं, पूर्वज नहीं बदलते, परंपरा नहीं बदलता। शौकत अली ने इतिहास याद दिलाया है। हम सब का अगर DNA टेस्ट कराया जाए तो एक ही निकलेगा। तो पूर्वज कभी नहीं बदलते, परंपराएं कभी नहीं बदलती, जातियां कभी नहीं बदलती, बाकी पूजा पद्धति बदलती रहती है, मान्यताएं बदलती रहती हैं। वो तो क्या मान के चले? तो शौकत अली साहब ने जो कहा है वो इतिहास याद दिलाया है कि हम सब एक ही वंश के वो हैं। हम सबका अगर DNA आप टेस्ट कराएंगे तो एक ही आएगा। भारत के जो जितने भी लोग हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले, जो आज 6-7 देश बन चुके हैं, हमारे सबसे पुराने पूर्वज मनु महाराज हैं, जिनकी राजधानी अयोध्या थी और उन्हीं को आदि मनु कहा गया, क्योंकि मनु भी 7 हुए हैं। हर मनवंतर का अलग मनु होता है। इस समय के जो 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु है, जो सबसे पहले मनु थे, उनको मनु कहा गया, इसलिए उनको आदि मनु कहने के नाते। उधर शौकत अली के विवादित बयान पर कथावाचक ओम कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करना अशोभनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन शौकत अली के बयान का समर्थन करते हुए भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले धरती पर अगर कोई आया तो मनु महाराज आए थे। इस्लाम में आदम कहा जाता है और सनातन धर्म में मनु महाराज। भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु महाराज को भेजकर सृष्टि की रचना की। धरती पर आकर लोग अलग अलग समुदायों और धर्मों में बट गए। इस्लाम में आदम कहा जाता है, क्रिश्चियन में गॉड कहा जाता है और सनातन धर्म में मनु महाराज कहा जाता है। हम सब एक ही हैं। किसी संत, महात्मा, ब्राह्मण, गुरु के प्रति बोलने का किसी को अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा है सभी मनु की संतानें हैं, तो उन्होंने जो बयान किया है उसका मैं समर्थन कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि उनका बयान अपनी जगह सही भी है। जब जातियां यहां पर बटी हैं, हम सब लोग यहां पर एक नहीं हुए हैं, अलग अलग धर्मों का प्रचार यहां से हुआ है। ऊपर से तो केवल एक सनातन धर्म ही है। जी, उन्होंने सही कहा है, सनातन धर्म किसी ने नहीं बनाया, स्वयं ऊपर वाले ने उसकी रचना की है और साक्षात ईश्वर की ऊपर से ही रचना है उसकी। इस बात का मैं उनका समर्थन भी करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।